नमस्कारम, मैं हूं योगी नित्य और आज मैं आपको हर्निया के लिए योग का अभ्यास क्रम सिखाऊंगा। हालांकि हर्निया का जो अभ्यास क्रम है योग का, ये किसी अनुभवी योग शिक्षक की देखरेख में करना चाहिए। अपने आप नहीं करते हैं हम, क्योंकि हर्निया भी 10, 15, 20 तरह का होता है। अब उसमें प्रॉब्लम को समझते हुए ही कोई ना कोई चीज़ चूज़ करनी है योग में से और उसको देना होता है करने के लिए। यानी कि ये हर्निया बीमारी तो है नहीं कोई, ये एक मैकेनिकल फॉल्ट है। शरीर में फॉल्ट पड़ गया, हमारे कोई मसल्स टियर हो गए, जिससे फिर आंतें बाहर सरकने लग जाती हैं। कोई अंग शरीर का बाहर आने लग गया मसल्स को क्रॉस करके। वो हालांकि मांस तो ऊपर रहता ही है हमारा, लेकिन वो दिखाई देने लग जाता है। दर्द भी करता है, किसी किसी को तो इतना जानलेवा दर्द होता है। जब बहुत ज़्यादा पेन है आपको हर्निया में, तब आपको कोई भी आसन नहीं करना है, सिर्फ प्राणायाम करने हैं, और वो भी सिर्फ लंबी हल्की श्वास लेना या अनुलोम विलोम करना। उसी से ही ऑक्सीजन का लेवल बॉडी का बढ़े तो हो सकता है कि आपको उससे थोड़ा आराम मिले। लेकिन अगर आपको दर्द नहीं हो रही है या हर्निया की समस्या है, दर्द बहुत ही माइनर है, तो आप बहुत ही कभी कभार हल्का फुल्का भारीपन सा महसूस होता है, तब आप योग का ये अभ्यास क्रम करिएगा। और डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर सावधानी साथ साथ बताता जाऊँगा। सबसे पहले सीधे बैठ जाना, और जैसे कि मैंने पहले भी कई बार बताया कि शरीर में प्राण की ऊर्जा ज़्यादा होने लग जाए, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए, तो अपने आप सारे रोग ठीक होने लग जाते हैं। तो इसमें भी आपने प्राण मुद्रा लगा लेनी है। प्राण मुद्रा मैंने कई बार पहले बताई है बहुत सारी वीडियोज़ में, फिर बता देता हूँ। लास्ट वाली 2 उंगलियाँ, छोटी वाली 2 उंगलियाँ अंगूठे को बराबर बराबर शेयर करा दो। ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है। तो घुटनों पे हाथ रख लिए। मैं अलग से मुद्राओं की वीडियो बहुत जल्द आपके लिए बनाऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा लगा करके दोनों हाथ घुटनों पे रख लेने हैं, ना ज़्यादा आगे ना ज़्यादा पीछे, घुटनों के ऊपर। और अगर आप ज़मीन पर बैठकर योग नहीं कर सकते, चेयर पर बैठ सकते हैं। और अगर आप शुरू में बैठे बैठे थक जाते हैं, ज़मीन पर बैठ जाते हैं लेकिन थक जाते हैं, तो बीच बीच में लेट भी सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको मालूम है कि हर अभ्यास योग का जब हम शुरू करते हैं तो पहले ओंकार का जाप करते हैं, श्वास लेकर के ओ। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ और फिर बोल देता हूँ हर बार कि इसको 3 से 5 बार कर लेना। ये एक संकल्प है कि अब मैं योग के सूत्र में बंध गया, और अब मैं लगभग आधा पौना घंटा, 1 घंटा, जो भी मेरा समय है निश्चित, मैं उसमें अब बार बार उठ कर जाऊँगा नहीं, बार बार कुछ और नहीं करूँगा, मोबाइल नहीं चलाऊँगा और कोई बातचीत नहीं करूँगा, सिर्फ योग करूँगा। ये एक संकल्प है, अपने आप से एक वादा है। और परमात्मा का ध्यान है कि परमात्मा इस चीज़ के लिए हमें आशीर्वाद दे कि अब हम योग के लिए बैठे हैं, हमारा शरीर भी स्वस्थ हो, मन भी, और ध्यान भी ईश्वर की ओर लगे। ऐसा हमने ये इसलिए ओमकार का जाप करते हैं। और भी कई लाभ हैं, फिर स्ट्रेस आदि के लिए भी लाभ करता है। फिर इसके बाद आपने लंबी श्वासें लेनी है। लंबी श्वासें लेने में सावधानी ये है कि जोर नहीं लगाना है, पहली बात। दूसरी बात, झटका नहीं देना है। तीसरी बात, लंग्स में 100% सांस नहीं भरना है। 70-75% जितनी आपके लंग्स में कैपेसिटी है, जितनी आपके लंग्स में सामर्थ्य है भरने का, उससे 10-20% थोड़ा कम ही श्वास भरिएगा। तो उससे क्या होगा, आपके बॉडी में मसल्स पे खिंचाव नहीं पड़ेगा, किसी भी मसल पे कोई जोर नहीं पड़ेगा, तो ये लाभ करेगा। अगर आपने बहुत ज़ोर से ऐसे फास्ट करना शुरू कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं आपको दर्द छेड़ सकता है, या फिर वो मसल जो है पहले से ही फटा है, वो टियर हो गया हुआ है, जिससे आंत बाहर आ गई है। हालांकि मैंने बताया हुआ है आपको पिछले कुछ समय पहले कि हर्निया कितने तरह का होता है, किस किस में क्या क्या करना होता है, हर्निया में क्या करना है क्या नहीं करना है। हर्निया को समझिए ताकि आप उसका सही इलाज कर सकें। ये सब वीडियोस मैंने पहले से आपको दे रखी हैं।
आप चाहें तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उन तमाम वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। ऊपर जो आई का बटन है वहाँ पर भी वो लगातार वीडियोस फ्लैश हो रही हैं। आप वीडियो के आखिर में भी उन वीडियोस को जो दिखाया जाएगा थंबनेल उनको प्रेस करके आप उनको देख सकते हैं। वो देखना बहुत ज़रूरी है। आज हम योग कर रहे हैं। ये था पहला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें धीमी धीमी श्वास लेनी है और धीमी धीमी ही श्वास छोड़ देनी है। कितनी देर करना है इसको आप 5 मिनट कर सकते हैं। 5 मिनट में आपका 50 बार भी हो जाएगा, 60 बार भी हो सकता है। धीमे धीमे करना है, लंबा लेना है। लंबा लेने को मनाही नहीं है, लेकिन जोर नहीं मारना है और पूरा फिल नहीं करने, 100% लंग्स नहीं फिल करने। ये था पहला अभ्यास। फिर इसके बाद आपने दूसरा अभ्यास कपालभाति का करना है। लेकिन कपालभाति के अभ्यास क्रम में आपको ध्यान ये रखना है कि कोई ना कोई बेल्ट या कोई कपड़ा ले लेना है। जैसे ये मेरे पास आज बेल्ट है, तो आपने बेल्ट ले करके इसको पेट पे बांध लेना है। हालांकि किसी के पास अगर बेल्ट नहीं है तो वो कोई कपड़ा भी बांध सकता है जो कि थोड़ा सूती हो और कंफर्टेबल आपको रहे, बहुत ज़्यादा भारीपन ना करे। तो ऐसा कोई कपड़ा भी बांध सकते हैं आप। ऐसे इसको मैंने बांध लिया। अब बांध करके जितना जिसका दायरा है, अगर किसी को इतना मोटा बड़ा बेल्ट नहीं मिलता, किसी का वज़न ज़्यादा होता है तो किसी का पतला दुबला शरीर होता है, तो अपने हिसाब से ऐसे कपड़ा या बेल्ट बांध लेना। फिर बांध करके फिर उसके बाद आपने मुद्रा लगा लेनी है। मुद्रा फिर वही प्राण मुद्रा और लगा करके हल्का हल्का कपालभाति करना है। कपालभाति में एक तो जोर नहीं मारना है, आवाज़ कम आनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए जैसे कोई बहुत आराम आराम से प्यार से सॉफ्टली पेट को अंदर ले जा रहा है, बहुत बच्चों की तरह, बहुत ही मासूमियत से, बड़ी ही नरमी से, बड़ी ही नरम अंदाज से। ये नहीं कि आप जोर मार रहे, नहीं, आपको बड़ा आराम से बैठ जाना है और बड़े सब्र के साथ शुरू में तो इतना धीमा करना है जैसे कोई बटन क्लिक कर रहा हो, हल्का हल्का। और आप कहेंगे जी इससे लाभ होगा, बिल्कुल होगा। मसल्स चलने ही शुरू हो जाए ना शुरू में 10-15 दिन, तो अपने आप उतना करके अगर आपको पेन नहीं होती, उतना करके अगर आपको कंफर्टेबल लगता है, तो आपको क्या होगा, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। फिर धीरे धीरे 5-5% करके आप धीरे धीरे उसका स्पीड और उसका थोड़ा जोर हल्का हल्का बढ़ाइएगा। और इस बेल्ट को बांधने के पीछे मकसद ये है कि आपकी जो पेट में जो मसल्स हैं वो इससे कस जाएं, यानी आते अंदर तो चली जाएं लेकिन कहीं झटका लग के बाहर ना आ सके। इसलिए आपको ये बांध के ही रखना है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि कपालभाति और भस्त्रिका जो शुरू में किए यहाँ तक तो ठीक, उसके बाद का जो अभ्यास क्रम है इसमें एक चीज़ करनी है। वो क्या है कि आपको मल द्वार को ऊपर सिकोड़ना है। मल द्वार यानी गुदा भाग, एनस, मल त्याग करने का जो स्थान है उसको आपने अंदर सिकोड़ लेना है। सिकोड़ना कैसे है, जैसे घोड़ा लीद छोड़ता है, घोड़ा लीद छोड़ने के बाद वो अपनी गुदा को अंदर सिकोड़ लेता है। तो ऐसे ही आपने ये कपालभाति जब करना है, कपालभाति करने के वक्त नहीं आप कर सकते उसको, जो मल द्वार को सिकोड़ना होता है वो कपालभाति एक विरेचन की क्रिया है, इसलिए कपालभाति में गैस भी पास होती रहती है, हो सकती है, होनी भी चाहिए, और इसलिए उसमें मल द्वार को नहीं सिकोड़ते। फिर उसके बाद जो अभ्यास है उसमें आपने ये कर लेना है क्या कि आपने जैसे सांस भरा, वही मुद्रा प्राण मुद्रा लगाई, सांस भरा, श्वास भर करके सांस आहिस्ता आहिस्ता बाहर छूट जाने दिया। अभ्यास बाहर छूट गया, सांस बाहर छूट गया, और सांस बाहर छोड़ने के बाद ज़्यादा पिचकाना नहीं पेट को, ज़्यादा जोर मार के सांस नहीं बाहर छोड़ना, बस जैसे नॉर्मली सारा सांस छोड़ दिया। फिर पेट भी खाली कर दिया, पेट से भी सांस छोड़ दिया, बड़े नरम अंदाज में छोड़ के मल द्वार ऊपर सिकोड़ लिया। मल द्वार ऊपर सिकोड़ लिया, थोड़ा सा पेट पिचका लिया, थोड़ा पेट पिचका लिया, थोड़ा मल द्वार सिकोड़ लिया, और
ठोड़ी को छाती पे लगा लिया। दस 15 सेकंड रोका सांस, फिर सांस ले लिया। ये बाह्य प्राणायाम है, लेकिन बहुत कम जोर वाला। बाह्य प्राणायाम बहुत कम जोर वाला, जैसे मैंने अभी करना सिखाया, जिसमें आप जोर से पेट भी नहीं अंदर पिचकाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता पिचकाएंगे। धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद धीरे धीरे उसको कंट्रैक्शन, उसकी जो खिंचाव है उसको बढ़ाना है, एकदम से नहीं बढ़ाना है। फिर इसमें क्या होता है कि आपको अग्निसार एक होता है पेट हिलाने वाला, वो नहीं करना होता, अग्निसार नहीं करना होता। दूसरी बात है कि आपको हर्निया की दिक्कत में पीछे झुकने वाले आसन नहीं करने होते, जैसे कि उष्ट्रासन, जैसे कि भुजंगासन, जैसे कि और कई ऐसे अभ्यास हैं जिसमें हम पीछे जाते हैं। सूर्य नमस्कार में भी पीछे जाते हैं, वो अभ्यास आपको नहीं करने हैं। सूर्य नमस्कार हो सके तो ना ही करो, ठीक होने के बाद करना। फिर इसके बाद आपने कुछ और आसन कर लेने हैं। आसनों में सबसे पहले टांगे सामने खोल ली, टांगे सामने खोल करके आप इस तरह से पैरों की उंगलियों को हिलाना, पैरों की उंगलियों को इस तरह से दबाना है। पैरों की उंगलियों को इस तरह से दबाना क्यों ज़रूरी है? आपको पूरी की पूरी ब्लड सर्कुलेशन नाभि में पहुंचानी है या ऊपर के शरीर में पहुंचानी है, तो उसके लिए शरीर का आखिरी छोर आपके पैर हैं, आखिरी हिस्सा किनारा आपके पैर हैं, यहाँ पे आके नसें घूम जाती हैं। तो आपको यहीं से पकड़ना है और आपको लगभग 2-4 मिनट ऐसे करते रहना है, और उससे क्या होगा, ब्लड ऊपर को पंप होगा, यहाँ पे हीलिंग अच्छी हो जाएगी। जल्दी आपकी मसल्स जो है दोबारा से आपकी आंतें अंदर चली जाएंगी स्ट्रॉन्ग बन के, और मसल्स भी उनको पकड़ लेंगे और पैक कर देंगे सारा दोबारा से। ये ब्लड सर्कुलेशन भेजने के लिए है नाभि में। हालांकि ये अगर योग के वक्त ना भी करो तो आप बाद में दिन भर में कभी भी समय मिले आप कर सकते हैं। खाना खाने के घंटा 1.5 घंटा बाद कभी भी कर सकते हैं। ऐसे बैठे बैठे टीवी देखते हुए कर सकते हैं। ये भी है, थोड़ा ये भी है, इसमें भी जोर मारे बिना आराम आराम से, फिर अंदर की तरफ खींचना, फिर गोल घुमाना, ये सारे अभ्यास ही ज़रूरी हैं, ये ज़रूरी हैं। और इसके बाद फिर अभ्यास शुरू करना है। क्या? श्वास ली, श्वास ले करके ऊपर गए, पीछे नहीं जाना, ऊपर गए, श्वास छोड़ी, पैर पकड़े, पैर पकड़ करके आपने बस इतना रुक जाना शुरू में। 2 दिन 4 दिन 10 दिन इसको 10 सेकंड 15 सेकंड पकड़ने का अभ्यास करना। फिर 10-15 दिन आपको बीत जाए करते हुए, फिर आप सांस भर के धीरे धीरे सांस छोड़ के, जोर आजमाइश नहीं करनी। अगर जाया जा रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। अगर नहीं जाया जा रहा नीचे इससे तो जोर नहीं मारना, धीरे 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 धीरे। फिर एक दिन ऐसा आएगा आप अपने आप नीचे माथा लगा लेंगे। लेकिन ये सब सहज ढंग से हो, आराम से हो तो अच्छा, जोर नहीं लगाना है। फिर इसके अलावा आपको जो करने हैं अभ्यास, उसमें आप टांगे फोल्ड करके बटरफ्लाई कर सकते हैं, पैरों की तलियां आपस में मिला करके। फिर इसमें और कुछ अभ्यास जैसे कर सकते हैं, जैसे आप सीधे लेट जाएं, सीधे लेट करके आपको ऐसे लेट जाना है। लेटने के बाद टांग फोल्ड कर दी, जैसे एक टांग फोल्ड कर ली, एक सीधी कर ली, और फिर सीधी करके हाथ ज़मीन पर, सांस भर के टांग को थोड़ा सा उठा दिया, सांस रोक के रखा, सांस छोड़ के वापस, फिर टांग चेंज कर लेना और सांस भर के थोड़ा थोड़ा उठाना। पहले ज़मीन से लगभग 1 फीट ऊपर, 1 फीट उठाने का रियाज, फिर नीचे, फिर इतना अगर 5-6 बार हो जाए, हफ्ते 10 दिन बाद इसका समय बढ़ा दिया, 10 बार कर लिया। जब ये आपने कर लिया, इसके बाद फिर आपने दूसरा अभ्यास इसमें थोड़ा सा और ऊपर उठा देना ऐसे, और ये हो सके तो 10 सेकंड, ना हो सके तो 5 सेकंड, और तेज नहीं करना। फिर इसके बाद आपको अगर लगता है कि 2-4 दिन 5 दिन करके मेरे को आराम आ गया है,
तो फिर उसके बाद आपने इस तरह से दोनों टांगों को मिला करके और दोनों हाथ ज़मीन पर रख के सांस भर के उठा देना है। हालांकि शुरू में पहले दिन यहाँ तक नहीं चले जाना। पहले दिन तो आपने पहले एक एक टांग उठाई, दोनों यहाँ तक। दूसरे दिन आपने ऐसे माने यहाँ तक ले गए। 2-4 दिन यहीं इतना ही किया। फिर उसके बाद आप चाहो तो एक टांग को ऊपर ले जा सकते हो। ऐसे करके एक टांग खाली ऊपर ले जाने का अभ्यास कर लो। बहुत जोर नहीं मारना, आराम से ऊपर नॉर्मल सांसें चलने दो और नीचे आ जाए। फिर उसके बाद आपको लगा कि अब मेरे को महीना भर हो गया है, करते करते शरीर में हिम्मत आ गई है और दर्द भी नहीं होती है, फिर एक साथ उठा दो। ये 1 महीने बाद उठाना है आपने, पहले ही दिन से नहीं उठा देना। फिर आपको लगा कि मेरे को ये करते करते भी 10-15 दिन बीत गए हैं और शरीर अब साथ देने लग गया है, पहले से प्रॉब्लम में आराम भी आ गया है। अगर आपको योग से जितनी प्रॉब्लम पहले थी, योग करने से, इतने आसन करने से आपको लगा कि बहुत बढ़िया है, फिर उसके बाद अगला आसन एक है, वो मैं बताता हूँ, वो आपको करना है। अगर नहीं आगे अभी आराम आया तो जो ये मैं अगला आसन बताने जा रहा हूँ इसको कट कर देना बीच से। कैसे? आपको सांस भरनी है, सांस भर के इसको बोलते हैं एक पाद नौका आसन। एक पाद नौका आसन में एक टांग उठती है, श्वास भर के, और हाथ उठ जाते हैं, कंधे उठ जाते हैं, गर्दन उठ जाती है। जो आपका लेवल हाथों का वही पैर के अंगूठे का, वही लेवल आपके सिर का, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, बराबर दोनों का। और अगर आपको लगे कि मेरा शरीर अब साथ दे रहा है तब इसकी हिम्मत करना, चाहे 10 दिन लगा दो, चाहे 20 दिन लगा दो, लेकिन इसको तब करना जब पुरानों में पूरी पकड़ बन जाए। पुरानों की क्वांटिटी पहले धीरे धीरे बढ़ाना, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, 20 बार। जब उसको कर करके आपको लगे मेरे में हिम्मत बहुत आ गई, अब तो मैं कर सकती हूँ, तब 2, 4, 10 दिन बाद इसको ऐड करना। एक एक टांग उठाने के पीछे मकसद यही है, सांस भर के और ऊपर जाके सांस रोक लेना है। क्यों रोक लेना है? क्योंकि सांस से फिर आपको हिम्मत रहेगी, आपको ताकत रहेगी, आप रोक पाओगे, आप अपने में एक मजबूती महसूस करोगे। तो ये था एक पाद नौका आसन। फिर दोनों से भी कर सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा आराम जब आ जाए, यानी आपको लगे कि मेरे को 80% फ़र्क हो गया है। कई बार हमारी जल्दबाजी से प्रॉब्लम कम होने की बजाय बढ़ जाती है, इसलिए ये आसन जल्दबाजी में नहीं करना, सब्र से हो सके तो काफ़ी अपने आप को समझ के, अपनी बॉडी को, कि मैं वाकई में कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मना नहीं है, ये धीरे धीरे हिम्मत बढ़ने पर होता है। फिर उसके बाद आप सांस भर के दोनों टांगे 90 डिग्री पर, फिर यहाँ से पीछे जाके हाथ रख दिए यहाँ और टांगे कर दी यहाँ। इसको बोल देते हैं विपरीत करनी। इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग चलती रहती है, सांसें नॉर्मल ही चलती रहेंगी और टांगे आपकी 120 डिग्री पर है, सीधी नहीं करनी है, पीछे ऐसे है, बहुत ज़्यादा झुकानी भी नहीं है। फिर आपको लगे कि अब मैं इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ कि मुझे इससे भी आराम आ गया है, फिर आप नीचे भी जा सकते हो ऐसे, और हाथ नीचे, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर एक एक करके रीढ़ की हड्डी को आहिस्ता आहिस्ता, चाहो तो हाथों की मदद ले लो, चाहो तो धीरे 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 सब्र से काम लेकर धीरे धीरे नीचे। और कई बार नीचे आने में झटका लगता, व्यक्ति ऊपर उठता है, तो वो अगर स्थिति है आपकी तो इसको मत करना। और किसी की गाइडलाइन में किसी को पास में रख लेना कि मेरे को पकड़े, ताकि झटका मार के मैं एकदम ऐसे ना उठ जाऊं, तो और भी गलत है। इसलिए अगर आप, तभी बोला मैंने कि ये जो 3 आसन मैं बता रहा हूँ बीच में, एक 90 डिग्री वाला, एक में फिर मैंने बताया कि आपने कैसे अपने आप को ऊपर 120 डिग्री पे विपरीत करनी है। फिर तीसरा ये जो मैंने बताया हल आसन, ये जो हल आसन है
इसको किसी की गाइडेंस में और काफ़ी ज़्यादा अगर आपकी हालत में सुधार आ गया है तो ही आप करेंगे। अगर आपकी शरीर की हालत सही नहीं है, अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो अभी बहुत परेशान हूँ, मेरे को तो अभी योग करते हुए, प्रॉपर ढंग से योग करते हुए दिन ही कुछ नहीं हुए और मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं है, तो आप ये 3 आसन जो मैंने बताए ये नहीं करेंगे, ये एडवांस लेवल पे जाके करने हैं। अच्छा चलो, अगर ये 3 आसन नहीं करने तो क्या करना, और अच्छा चलो कर भी लिए 3 आसन, आपको करने आ चुके, उसके बाद फिर क्या करना, तो वो मैं बता देता हूँ। फिर आपको टांगों को ऐसे, पहले एक दाईं टांग ऐसे हल्की हल्की प्रेस करी, पैर का पंजा अपनी तरफ खींचा, पैर का पंजा सामने, सांस नॉर्मल, क्यों, क्योंकि अभी शुरुआत की है। फिर 1-2 बार करके फिर सांस भरी, फिर सांस छोड़ दी, सांस छोड़ के फिर दबाया, ऐसे ऐसे। ये दूसरी टांग फोल्ड मैंने क्यों रखी है कि आपने शुरू में ही अपने मसल्स को इतना जोर नहीं दे देना, जर्क नहीं देना, झटका नहीं देना, खिंचाव नहीं देना। जब करते हुए आपको थोड़े दिन हो जाएं, 2-4 दिन में कॉन्फिडेंस आ जाए, सूट कर जाए चीज़, फिर आप टांग दूसरी सीधी रख सकते हैं। वैसे पैर का पंजा अपनी तरफ खींच लिया, फिर सामने खींचा, ऐसे बीच बीच में थोड़ी देर आगे थोड़ी देर पीछे, सांस बाहर छोड़ के पूरा दबाना होता है इसको, यानी कि आपने जैसे पूरा निचोड़ना है पेट को। तो ये एक पाद पवन मुक्तासन हो गया। दूसरी टांग से भी ऐसे सेम करना होता है, ऐसे। फिर अगर आपको इसको करते करते भी कॉन्फिडेंस आ गया कि लगा कि अरे वाह मैं तो अब कर लेता हूँ हर अभ्यास, तो फिर आपने दोनों टांगों को एक साथ करना है। 2, 4, 10 दिन करने के बाद सांस भरा, सांस भर के छोड़ा, कस के दबाया और फिर मल द्वार को सिकोड़ लिया, गुदा को अंदर खींच लिया और पेट दब रहा है, पैर के पंजे अपनी तरफ बीच बीच में आगे की तरफ, ये थोड़ा करते रहें। फिर उसके बाद आपने आ जाना है नीचे शवासन। शवासन में सीधे लेट जाना है और शवासन में शुरू में आपको मल द्वार को अंदर खींचते रहना है, ढीला छोड़ देना है। मल द्वार फिर खींचा, 10 सेकंड 15 सेकंड खींच लिया, 10 सेकंड छोड़ दिया, फिर 15-20 सेकंड खींच लिया पूरा, फिर 10 सेकंड छोड़ दिया, ऐसे 40-50 बार। इसको बोलते हैं अश्विनी मुद्रा, घोड़े की तरह एक मुद्रा। मल द्वार को सिकोड़ना, ढीला छोड़ना, सिकोड़ना, ढीला छोड़ना। ये लास्ट पे कर लें। आसन बीच में जो कर रहे थे आप, कोई जैसे टांग उठाने वाला, उसमें सब में कर लें, बस कपालभाति में और भस्त्रिका में नहीं करना। अनुलोम विलोम में भी अगर आप जब बैठ के अनुलोम विलोम करोगे उसमें भी कर सकते हो। ये आसन करके फिर लास्ट पे आपको मरकट आसन करना ही है। मैं हर बार बताता हूँ कि पीठ में खिंचाव रह जाता है, सांस भर के गए, सांस छोड़ के वापस, फिर भर के गए। मरकट आसन के 6-7 पोज हैं, यानी मैंने मरकट आसन में 7 तरह के इसके जो ढंग है करने के, वो अलग से एक वीडियो में बताए हैं। वो आप इसी वीडियो के नीचे उसका भी लिंक मिल जाएगा। वो सातों के सातों कर सकते हो। हालांकि हर्निया से उनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन है भी, क्यों, क्योंकि मसल्स मजबूत बनेंगे, आते अपनी जगह लेंगी। झटका मार के नहीं करना, फास्ट नहीं कर सकते आप, फास्ट करना मना है। इतना अगर आप कर लें तो आप फिर उसके बाद लेट जाएं। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हाइटस हर्निया है और या 1-2 तरह का हर्निया और है, उसमें कुछ और आसन ऐड किए जा सकते हैं, वो फिर मैं अलग से एक वीडियो में बताऊंगा। अभी तो ये आपको शवासन कर लेना है। ऐसे शवासन में शरीर पूरा ढीला। शवासन जब आप करने लगे तब आपने मलद्वार नहीं सिकोड़ते रहना। मलद्वार जब सिकोड़ रहे हो उसको शवासन में नहीं गिनना, इसलिए शवासन का टाइम अलग है, 1-1.5 मिनट। फिर करने के बाद आपने राइट टांग फोल्ड करनी है, राइट वाली यानी दाएं वाली, और बाईं तरफ करवट लेनी है। बड़े ही ढंग से हाथ नीचे रख के बैठ जाना है। ये आपका बैठने का ढंग है, आपको कैसे बैठना है।
ऐसे नहीं कि झटका मारा ऊपर उठ के बैठ गए। उससे फिर आपको जितना का लाभ हुआ, जैसे 10-20 दिन में जितनी आपकी मसल्स दोबारा से सील हुई, जुड़ी या वो पैक होनी शुरू हुई, आपने एक झटका मार के सब कुछ गवा देना है अगर आप ऐसा करेंगे। दिन में भी कभी भी लाइफ में आपने हर्निया पेशेंट ने तो भूल करके भी झटका मार के ना उठना है, ना जंप मारने हैं। जंप मारने वाले अभ्यास नहीं करने। हालांकि आप ताड़ासन कर सकते हो खड़े हो करके, मैंने बताया भी हुआ है कई वीडियोस में, आपको शायद पता भी होगा। ताड़ासन में झटका मारे बिना, जोर से एक्सेस नहीं खींचना, हल्का हल्का बॉडी को ऊपर खींच सकते हो ताड़ासन में, वो भी अच्छा है। और फिर अनुलोम विलोम भी आराम से बैठ करके आपने दाएं हाथ को उठा के दाईं नासिका पर रखा, बाएं से श्वास को लिया, दाएं से छोड़ दिया, वही आप सब जानते ही हैं। अनुलोम विलोम आप 10, 15, 20 मिनट करिए, क्योंकि जितना प्राणायाम ज़्यादा होगा, अनुलोम विलोम ज़्यादा होगा, उतना ही आपको वो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने से हीलिंग जल्दी होगी। फिर उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम गले को सिकोड़ के थोड़ा खींचना ऐसे सांस, फिर सांस छोड़ के वापस। उज्जाई प्राणायाम अलग से मैंने वीडियो बनाई है, आप देख लीजिएगा। इसको 8-10 बार कर सकते हैं। हालांकि इसमें मैं एक अलग वीडियो ऐसी तैयार करूँगा कि अब प्रश्न उठता है कि हर्निया वाला पेशेंट पूछता है कि भाई ये योग तो हो गया मेरे को जो करना है अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, इसके अलावा भी हर्निया वाला पेशेंट जो है, क्या वो नहीं चाहेगा कि उसके बाकी शरीर के अंग भी स्वस्थ रहें? तो ऐसे में मैं कौन से आसन हैं जो मेरे को चलो एटलीस्ट हर्निया में नुकसान ना करें, बाकी शरीर को फ़ायदा अलग से दे जाएं और नुकसान ना करें हर्निया में, वो फिर मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा कि आपको हर्निया में और कौन से ऐसे आसन जोड़ लेने हैं जिससे कि बाकी शरीर भी स्वस्थ रहे। और हर्निया के लिए ये खास यही आसन थे। इसमें फिर आपने अगर भुजंगासन करना हो तो वो आधा भुजंगासन होता है। आधा भुजंगासन का मतलब होता है पेट के बल लेट के आपने पूरी बाजू नीचे टिका ली, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर सांस भर के इतना थोड़ा सा आपने आपको उठाया, ऊनी नहीं उठेगी, उसको बोलते हैं सालंब भुजंगासन। सालंब भुजंगासन आपको थोड़े दिन जब हो जाए योग करते हुए, आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, और अगर ना भी करो तो मेरे ख्याल से बहुत है जितना मैंने अभी कराया। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हो, आप बैठने की आदत बनाओ, ऐसे टांग पे टांग रख के, ऐसे टांग पे टांग रख के, इसको गोमुखासन बोलते हैं। गोमुखासन में हाथ पीछे पकड़ के ऐसे चुपचाप बैठ गए। हालांकि टीवी देखते हुए या अपना बातचीत करते हुए, दिन में कभी भी खाना खाया है नहीं खाया है तो भी अगर ऊपर नहीं दिल कर रहा करने का तो भी आप इसमें नीचे से अगर ऐसे लगा के बैठ जाते हैं, आराम से टीवी देख रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, तो ये गोमुखासन जो है, ये गोमुखासन हर्निया वालों के लिए अच्छा है, बढ़िया है। और टेबल पर बैठ करके आप टांगें ऊपर लिफ्ट करने वाले, कुर्सी पे बैठ के टांगें ऊपर लिफ्ट करी, एक एक फिर दो दो, उसमें सांस भर के उठाया, थोड़ी देर रोक के रखा, सांस छोड़ के वापस, ऐसे दाईं बाईं चेंज कर करके, ये बड़ा हेल्प कर जाती हैं। मसल्स बेसिकली आपको मसल्स स्ट्रॉन्ग करने हैं और किसी तरह का जोर नहीं आने देना मसल्स पे कि बाद में वो चीज़ और ख़राब करे। और कपालभाति की मैंने सावधानियाँ भी बता दी, पेट तेज नहीं हिलाना है, जंप नहीं मारने हैं किसी भी आसन में। आगे झुकने वाले आसन आप कर सकते हैं, आपको पीछे जाने वाले आसन नहीं करने हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। हालांकि आगे झुकने में भी यही ध्यान रखना होता है कि झटका मार के तो नहीं मैं झुक रहा, कहीं मैं बहुत होशियारी तो नहीं दिखा रहा कि जिससे मेरे वो चीज़, क्योंकि एक टांका लग रहा है ना, आप जुड़ रहा है डेली थोड़ा, उसमें आपके मसल्स जैसे जैसे स्ट्रांग होते जाएंगे उसमें लचीलापन आता जाएगा, वो वापस अपनी जगह पे आने शुरू हो जाएंगे, खींचने शुरू हो जाएंगे, आंतों को भी अंदर समेट लेंगे। पर अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, आप बहुत ज़्यादा ही कहीं सीवियर परेशानी में है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके देख लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता कि आपको योग से लाभ हो सके हर्निया में, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस होता है, फिर उसमें तुरंत ऑपरेशन कराना ही होता है। आप अपने डॉक्टर को भी साथ में सुनिए, वो क्या कहता है, उसी हिसाब से आप चलिए। सर्जरी हो सके तो टाल लीजिए, और अगर करानी ही पड़े तो आप आजकल बहुत अच्छी एडवांस सर्जरीज आई हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पेट को वो चीरते नहीं हैं, और ऐसे और कई चीज़ें हैं हर्निया के लिए।
मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा। इसमें फिर भ्रामरी आदि आखिर में करके अपना योग का समापन कर सकते हो। मैं बता नहीं रहा करके, क्योंकि मैंने अलग से उसकी वीडियो बना रखी है। आपके लिए योग का ये अभ्यास क्रम था, आपको ये रोज़ाना करना है। आज इतना ही, नमस्कार।